नहीं, आते जाते छेड़ता था उसको। स्कूल जाती थी तो पकड़ पकड़ के उसको कहता था मुझसे बात करो, कहती थी मैं नहीं करूँगी तुझसे बात। उसे टॉर्चर करता था, वो डर के वजह से नहीं बताती थी कि मम्मी गुस्सा करेगी, मुझे मारेगी मम्मी। उसको मैसेज करके बुला के और एकदम उसका गोली मार दी। तो वो लड़कियां चीख रही है गुड़िया काला सुन के गोली मार दी। उस लड़की को भी धमकी दी थी कि तू अगर नहीं लाएगी तो तेरी वीडियो रखी मेरे पास गंदी गंदी, मैं वो वायरल कर दूंगा। उस लड़की ने भी डर के वजह से उसको बुलाया। मैं कह रहा मेरी नहीं होएगी, मैं तुझे किसी की भी नहीं दूंगा। वो उसने पिस्टल निकाल ली, उसको माथे पे लगा के चला दी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुरी में। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक तरफा प्यार के चलते लड़के ने लड़की की हत्या कर दी और बताया जा रहा है, जो उनके परिजन हैं उनका ये कहना है कि लड़की जो है उस रास्ते से जहाँ लड़का रहता है वहाँ से स्कूल आती जाती थी, जिस वजह से वो पीछे पड़ जाता था। और जो लड़का है वो आवारा है, काम नहीं करता कुछ भी, गलियों के बाहर खड़े होने वाले जो लड़के होते हैं वो उसमें से है। और एक बार हम सीधा उनके परिजनों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे पूरा मामला क्या है। तो आप यहाँ पे जैसे रह रहे हैं, तो उस लड़के को आप जानते थे जिसने मारा है? नहीं जानती थी मैं उसको। मैं जानती होती तो मैं अपने बच्चे को कभी मरने नहीं देती। कितने साल की थी आपकी बेटी? मेरी बेटी 14.5 साल की थी। अच्छा, अभी 14 साल थोड़े ऊपर ही हुए थे मतलब। दिसंबर में उसका बर्थडे था, जब वो 15 साल की होती पूरे। अच्छा, तो वो लड़का जानता था कि आपकी बेटी को? नहीं, आते जाते छेड़ता था उसको। स्कूल जाती थी तो पकड़ पकड़ के उसको कहता था मुझसे बात करो, कहती थी मैं नहीं करूँगी तुझसे बात। उसे टॉर्चर करता था, वो डर के वजह से नहीं बताती थी कि मम्मी गुस्सा करेगी, मुझे मारेगी मम्मी, इसलिए नहीं बताती थी। अच्छा, मतलब कभी बताया नहीं उन्होंने? कभी नहीं बताया उसने कि मेरी मम्मी परेशान हो जाएगी, लड़ने चली जाएगी उससे। अच्छा, इसलिए नहीं बताया। वो गोलियां मार चल रखता था, यहाँ फायरिंग भी करके गया था। मेरे पीछे मैं गाँव गई थी, मेरी लड़की है यहाँ पे अकेली थी तो गली में। अच्छा, तो तब फायरिंग भी करके गया था यहाँ पे? कितना टाइम हो गया? 15-20 दिन पहले फायरिंग करके गया था यहाँ पे। मेरे को गली वालों ने बताया था कैसे ऐसे एक लड़का यहाँ के फायरिंग करके गया था। तुम्हारी लड़कियां यहाँ बैठी थी, सुम्बुल यहाँ बैठी थी, 2-3 बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे। अच्छा, और स्कूल जाती थी तब छेड़ता था वो? परसों स्कूल गई थी तो उसको रास्ते में रोक के कह रहा है मेरे से बात कर, मेरे से बात कर। वो बोली तेरे से क्यों बात करूं, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। अच्छा खासी स्कूल से आके सो रही थी, उसको मैसेज करके बुला के और एकदम उसका गोली मार दी। अच्छा, मैसेज भी करा उसने? उसको मैसेज करा के नंबर वगैरह था क्या? उसकी सहेली का नंबर था, उसकी सहेली से बुलवाया उसको वहाँ पे। अच्छा। उसकी सहेली ने क्या सुम्बुल आ जा, चल चाउमीन खाने चल। अच्छा, मतलब सहेली ने भी झूठ बोला? झूठ बोला, मुझे पता भी नहीं। मैं कह रही मैं देख रही हूँ सुम्बुल का है, तो वो लड़कियां चीख रही है गुड़िया काला सुम्बुल के गोली मार दी। अच्छा, तो जो सहेली थी उसका नाम क्या है? वही लड़की बुला के लेके गई थी, वही लड़की बुलाने मुझे आई कि गुड़िया काला, उसका नाम प्राची है। वही बुला के लेके गई थी। उसको भी किसी ने मैसेज करके बुलाया था कि यहाँ आजा मुझसे मिलने, तो वो अपने घर बुला रही थी। तो वो लड़की बोली नहीं माँ आजा, डॉक्टर के पास आजा, हम यहीं पे। जो दूसरी दोस्त थी उसको भी किसी और ने बुलाया था, लड़के ने उस लड़की को भेजा था कि जा सुम्बुल को प्राची को बुलवा, सुम्बुल फिर खुद ही आ जाएगी उसके साथ में, प्राची उसको लेके आएगी। अच्छा, उस लड़की को भी धमकी दी थी कि तू अगर नहीं लाएगी तो तेरी वीडियो रखी मेरे पास गंदी गंदी, मैं वो वायरल कर दूंगा। उस लड़की ने भी डर की वजह से उसको बुलाया। उस लड़की से चक्कर चलता है उस लड़के का, तो उस लड़के की वीडियो है उस लड़के के पास। आर्यन लड़के के पास जो आप बता रहे हैं जिसने मारा है? हाँ। अच्छा, अभी उससे पहले 2 महीने पहले पत्रकार की बीवी पायल आई थी मुझसे लड़ने, मुझे पता चला था ऐसे, तो मैं गई थी उसकी माँ से शिकायत करने। तो मेरे से कह रही है अपनी लड़की को रोक। तो मैंने कहा मैं अपनी लड़की को रोक लूंगी, तो अपने लड़के को रोक के रख वहाँ पे, अगर मेरी लड़की को कुछ हो गया तो छोड़ूंगी। फिर बाद में वो 2-3 औरतों को लेके मेरे घर आई थी लड़ने के लिए, मुझे धमकी दे के गई थी कि गोली पड़वा दूंगी, तेरे पूरे खानदान को मरवा दूंगी। मैंने कहा जा मरवा। उसकी माँ और पायल नाम की लड़की पत्रकार की बीवी है जो मरा है अभी, पत्रकार जो अभी पत्रकार मरा था करवा चौथ पे, जिसको मारा था उसकी बीवी है पायल। उसी वही इसको बढ़ावा देती थी उस लड़के को, उसको बंदूक देती थी। मोहित नाम के लड़के ने बंदूक दी थी उसे। 2 नंबर का काम करती है? वो 2 नंबर और छोटे छोटे लड़कों से काम करवाती है, मरवाती है लड़कों को। पायल नाम की लेडीज है, वो यही रहती है, पत्रकार की बीवी। वो मुझे 2 महीने पहले धमकी दे के गई थी मेरी बच्ची को, पूरे घर को। अच्छा,
कि मरवा दूंगी। मरवा दूंगी। यहाँ पे आके मैं शिकायत करने गई थी उसके घर पे कि तेरे अपने तो आपने कभी ये सारी चीजें आपके साथ हुई, आपने कभी कंप्लेंट नहीं करी इन सब चीजों की? मैंने क्या ऐसी मामूली बात है, मैं कभी पुलिस में गई नहीं, मैंने कभी कंप्लेंट करी नहीं, मैंने क्या ऐसी बच्चे बच्चे का मामला नहीं, बट मान जाएंगे समझा देंगे। मुझे क्या पता था इतनी भारी, मेरी बच्ची को रोज टॉर्चर कर रहा था। अभी 1 तारीख को भी बता रहे सब, मैं यहाँ नहीं थी, मैं गाँव में थी, मैं गई भी थी तो उसको मारा उसने खूब, उसको पार्क में, लड़के ने पार्क में ले जाके, प्राची बता रही है वो रो रही थी, खाला यहाँ पे मैं तुम्हें आवाज दे रही थी तुमने सुनी नहीं। मैंने कहा बेटे मैं थी नहीं यहाँ पे, कल बताया। मैंने कहा तू पहले ही बता देती तो मैं उसके नाम की कंप्लेंट करवा देती, तूने बताया क्यों नहीं। तो कितना टाइम हो गया आपके फ्रेंडशिप को? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। तो आपका ऐसे उनकी मम्मी बता रही है जैसे कि आपका उनके पास मैसेज आया था, आपने बुलाया उन्हें, तो आप भी उस लड़के को जानते हैं कुछ? उसको तो हम जानते ही हैं, वो भी जानते थे। हाँ, वो भी जानते थे, मैं भी जानते थे। तो हमारा डेली का मिलना जुलना था उस लड़के से? नहीं, सुम्बुल और मेरा। मैं जॉब जाती हूँ तो जॉब पे जाके मिलना जुलना था 1-1.5 घंटे का। तो खाने पीने जाने रहता था तो बाहर दूर नहीं जाके हम यहीं पास में चले जाते थे, डेली ही जाते थे। तो कभी मैंने उसे बुला लिया, कभी उसने मुझे बुला लिया। तो इस बार ही उसने बोला था, वो दिन से मैसेज कर रही थी कि आजा आजा कब आएगी। अच्छा। मैंने बोला आ गई। फिर उसने बोला आऊँ मैं, चाउमीन खाएगी? फिर मैंने बोला नहीं चाउमीन नहीं खाऊंगी, तू आजा। और आशी ना मिलने बुला रही है। आशी आर्यन की एक्स गर्लफ्रेंड थी पहले, उस लड़के की? आर्यन की। फिर मैंने आशी से पहले सारी बात कर ली थी कि क्या बात। आशी का मैसेज आया हुआ था 7:30 के बजे कि मेरे से मिल लो, मुझे कुछ बात करनी है। तो मैंने बोला क्या बात है, मेरे घर आ जा। कह रही नहीं बाहर आ जाओ। मैंने बोला घर आ जा, हम भी तो तेरे घर आते थे, तू मेरे घर आ जा। आज मतलब घर नहीं बुलाया उसने, बाहर वो बुलाया? पहली बार ही उसने हमें जिंदगी में कभी बाहर बुलाया नहीं, तो हमेशा अपने घर। मतलब पहली बार उसने? नहीं, पहली बार ही उसने बाहर बुलाया है, नहीं अपने घर पे ही बुलाती थी। उसकी गली में हमारी दोस्त भी रहती है तो वो वहीं बुलाती थी। उसने पहली बार ही बुलाया। मैंने बोला आ जा मेरे घर पे ही। फिर वो कह रही महाजन पर आ जाओ। मैंने बोला महाजन से 3-4 गली आगे मेरा घर है, वहीं आ जा। कह रही आ जाओ ना यार, बाहर आ जाओ। फिर मैंने बोला चल हमें वहीं जाना है, चाउमीन खाने सुम्बुल ने बोला है, तो हम चलते हैं। फिर मैंने उससे पूछा आशी क्या बात है, पहले बात बता किस बारे में है, आर्यन से रिलेटेड बात तो नहीं है? कह रही नहीं मेरी ही बात है। अगर वो ये बोलती ना आर्यन से रिलेटेड बात है तो मैं सुम्बुल को नहीं लेके। वो लड़की उसकी खुद गर्लफ्रेंड थी आप बता रहे हो, थी या है अभी भी? उसने आर्यन ने हमें ये शो कर रखा था कि वो उसकी एक्स हो चुकी है। अच्छा, एक्स हो चुकी है। लेकिन एक्स वो होके भी टच में थी। उसके साथ, और उसके बाद भी मतलब दूसरी लड़की के साथ उसका अफेयर करवाना चाह रही थी खुद ही, मतलब सुम्बुल के साथ। सुम्बुल के तो वो पीछे पड़ा तो सुम्बुल उसके साथ फोर्सफुली रह रही थी, टॉर्चर करता था। फिर वो थोड़ी सी बहक भी गई थी सुम्बुल, पहले प्यार करने लगी थी। हाँ पहले थी, फिर अभी कुछ टाइम से उसने छोड़ दिया था। तो फोर्सफुली अब रह रही थी वो। 4-5 दिन से उसने बिल्कुल बंद कर दिया था उससे बातचीत करना, क्योंकि वो मिसबिहेव करता था, उसका इंसल्ट करता था, मारता पीटता भी था। मारा था उसको उस दिन। तो वो बहुत रो रही थी, मैंने चुप कराया। ऊपर भी जा रही थी बोलने, उसकी मम्मी ने मना कर दिया कि रे रहने दे मत बोल, आपकी कुछ करेगा आपकी बोल दियो। अच्छा। फिर मैंने बोला चल तू चुप हो जाइए। वो फिर मैंने आर्यन को कॉल किया, मैंने बोला आज के बाद इससे बात मत करियो, कुछ भी मत करियो, तुझे दूसरी लड़की ढूंढ ले जाके, अगर तुझे उन्हें मारना है तो मारता रहियो, इससे मत बोलियो, तेरे को शर्म नहीं आती है। वो मैंने बहुत सुनाई थी उसको। सुनाने के बाद चुप करा लिया मैंने। चुप करा के फिर हम उसने बोला था मैं खाऊंगी कुछ खिला ला, तो मैं यहाँ पे जाके खिला के लिया उसको। बोला था हाँ कि कुछ खिला ला, मैं खिला लाई वहाँ जाके पिज्जा उसको। खिलाने के बाद वो फिर आ गई, वो बात नहीं कर रही थी उससे, वो करना ही नहीं चाहती थी। पहले भी उसकी लड़ाई ये हुई है उसी लड़के से। हाँ, लेकिन उसने मुझे कभी भी नहीं बोला कि तू उसकी मम्मी को बोल दे या तू ऐसे कर दे, तू उसको। मतलब वो खुद ही हैंडल कर लेती थी कि घर तक ये चीज ना पहुंचे। हाँ, उसने कभी मुझे नहीं बोला, लेकिन इस बार वो मेरे को बोल रही थी। और ना वो कभी मजाक भी नहीं उड़ाती थी उसका। इस बार ही कह रही है देखियो उसका भाई मेरे को मैसेज कर रहा है। और क्या कहते हैं, वो भी बार बार कहीं ना कहीं से कांटेक्ट कर रहा है। मेरे को पकड़ लिया था स्कूल से आते टाइम, मैं तो धक्का देके आ गई कि रोता रहे चल। वो कभी ऐसा पहले नहीं बोलती थी, लेकिन इस बार उसने बोला क्योंकि वो चाहती थी उससे हटना चाहती थी। फिर वो पहले भी आर्यन जब हम कहीं जाते थे रोकता था ऐसी बात करने के लिए, तो हम तब नहीं रुकते थे, तो तब वो जाने देता था, हमें ऐसे खड़ा हो जाता था सामने आके। तो ऐसे उसने इस बार भी किया। आशी ने हमें बुलाया कैसे सा आ जाओ महाजन पे। मैंने बोला आकर मैसेज कर दो कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। मैंने बोला ठीक है 8-10 तक हम तुझे वहाँ पे मिलेंगे। फिर वो बोल रही कि ठीक है। फिर उसका 7:59 में कुछ मैसेज आता है ओके करके, फिर उसका 8:03 पे मैसेज आता है
कि मैं आ रही हूँ। फिर मैंने तुरंत 8:03 पे मैसेज कर दिया था, क्योंकि सुम्बुल से मेरी बात हो गई थी कि मैं चाउमीन नहीं खाऊंगी, आशी मिलने बुला रही है। फिर उस खा लेते चाउमीन हम वहाँ पे, क्योंकि उसे खानी थी। तो वो कह रही सुम्बुल की ठीक है आ जाऊंगी मैं, तू आ जाइयो। तो मैंने बोला ठीक है। अच्छा। फिर हमें यहीं जाना था, तो हम यहाँ मिलते थे, मतलब इसके घर से भी पास यहाँ पे और मेरे घर से भी पास अच्छा। पार्क। हाँ। तो मैंने बोला आ जा सुम्बुल। वो मैसेज किया था, मैंने उसको सीन नहीं किया, मैंने कॉल कर दी, क्योंकि मैं तो घर से निकल गई थी। मैंने कॉल कर दिया आ जा। अब वो आ गई एकदम। तो हम जिधर से जा रहे थे, आर्यन ने हमें देख लिया था। अच्छा। पहले भी उसने हमें देखा है, ऐसी कोई भी बात नहीं थी, नॉर्मली था सब कुछ। वो ने देख लिया था, वो अपने घर की तरफ मुड़ गया, हम इधर की तरफ मुड़ गए। हम चले ही जा रहे थे बातें करते हुए, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हम हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे कि कौन आ रहा है पीछे, कौन नहीं आ रहा। जैसे जाके हम खड़े, हमने आशी का वेट भी नहीं किया, क्योंकि आशी ने बोल दिया था मैं आ रही हूँ। तो हमें थोड़ी पता था कितना उसको टाइम लगेगा। तो उसने बोला मैं आ रही हूँ, मुझे लगा आ गई है, तो मैंने वेट नहीं करा, मैं डायरेक्ट उसको कॉल करने लगी। उतने में पीछे से आर्यन आ गया। आके वो सुम्बुल जहाँ पे मैं खड़ी थी वहाँ पे टिक्की बन रही थी, तो कह रही गर्मी लग रही है। तो वो वहाँ पे स्टूल रखा था डॉक्टर की दुकान पे, वो वहाँ पे जाके बैठ गई। बैठने में खड़ी रही, मैं कॉल करने लगी उसको, आशी को। इतने में पीछे से आर्यन आ गया, मैंने कॉल भी नहीं मिला पाई मैं उसको। फिर आके उससे वो बात करने लगा कि बात क्यों कर रही है, बात क्यों नहीं कर रही, जो भी पता नहीं, मैंने वो नहीं सुनी क्योंकि शोर हो रहा था, बहुत धीरे धीरे बोल रहा था। फिर मैंने बोला सुम्बुल खड़ी हो, चल यहाँ से घर चल रहे हैं, ऐसे करके मैंने बोला, क्योंकि यही मार्केट है, कोई भी हमें देख लेता, अच्छा नहीं लगता बार बार ड्रामे। तो फिर हम वापसी आने लगे, वो खड़ी हो गई मेरे साथ आने के लिए। मैं कह रहा मेरी नहीं होएगी, मैं तुझे किसी की भी नहीं दूंगा। वो कह रही हाँ, कह रहा हाँ चल ठीक है। सुम्बुल ने बोल दिया, उसने पिस्टल निकाल ली, उसके माथे पे लगा के एकदम चला दी, रुका भी नहीं। अच्छा। कोक करके 1 सेकंड में लगा दी और चला दी। तो मतलब ये जो लड़की है बीच में आप बता रहे हैं, आशी नाम है जिसका, ये मिली हुई है इनके साथ, इसको सारी चीजें पता थी पहले? इसको पता था कि आर्यन मिलने के लिए बुला रहा है, क्योंकि मैंने लेकिन इसने आपको नहीं बताई है सारी चीजें? इसने हमें नहीं बताया। अगर मैंने इससे क्लियर पूछ, पता नहीं मेरा दिल क्यों करा कि मैंने इससे क्लियर पूछ, नहीं तो अगर आर्यन की भी बात होती थी पहले तो हम जाते थे, सुम्बुल और मैं साथ ही जाते थे इसके घर पे। लेकिन इस बार मेरा खुद दिल हुआ, मैंने कहा आर्यन के बारे में बात है, क्या बात है, अगर वो बोलती है आर्यन के बारे में बात कि वो घर बुला लेती, हमेशा घर बुलाती है, इस बार क्यों नहीं बुलाई? ये दिमाग में आ रही होगी बात मेरे दिमाग में थी ये बात, क्यों घर क्यों नहीं बुला रही। और कभी वो बाहर ही नहीं उतरती थी इस टाइम पे, 7-8 बजे। हाँ वो बाहर ही आई नहीं, मतलब वो आई ही नहीं, वो जान के झूठ बोल के आपको भेज दिया वहाँ पे और खुद नहीं आई। हाँ। और जब सारा मामला खत्म हो गया, सब कुछ गोली चल गई, फिर आई? फिर मैंने जब अपना फोन देखा तब उसका 8:14 पे मैसेज आया हुआ कि आ गए। तो वो 3 मिनट तू ना 8:03 पे मैसेज, मैंने तेरे को मैसेज कर दिया था कि हम आ गए, मतलब तूने मैसेज कर दिया था आ रहे हैं कि मैं निकल गई। हाँ, और उन्होंने बोला मैं आ रही हूँ। दूर है उसका घर, वो महाजन जो आप बता रहे हैं? महाजन से 1200 वाली गली है, 2-3 मिनट ही लगेंगे बस मिलने का। हाँ, जितना हमारा दूर है उतना तो उसका। मतलब वो मिली हुई है लड़की इस चीज में सारे, क्योंकि हमें उसने ये शो कर रखा था आर्यन ने कि वो टच में नहीं है। फिर जब मैं घर से निकल रही थी ना, तब मैंने स्नैप भी खोला था अपना। आशी ने मुझे स्नैप भेज रखी थी आर्यन के घर के, ऐसे वो यहाँ पे घर पे खड़ी है। फिर मैंने गली देख ली, मैं पहचान रही कि किसकी गली है। फिर स्कूटी से पहचाना, मैंने बोला आर्यन की गली है, उसकी गली में खड़ी रहती है। फिर मैं जब उसकी दोबारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना रही थी ना कि सुम्बुल को दिखाऊंगी, देखिए अभी भी ऐसे कर रहा है, सही लड़का नहीं था, तब मैंने देखा आर्यन उसके जीने पे खड़ा है, अपने जीने पे, और आशी यहाँ पे खड़ी है। और आर्यन देख रहा है कि स्नैप बना रही है, तो वो इतनी पास खड़ी है, कुछ तो होएगा। और पहली बार ये जब आज उसने मिलने बुलाया और आज ये बात है। हाँ, मैंने बोला देख ऐसी बात है। फिर वो सुम्बुल कह रही थी कि आशी आएगी ना मेरे साथ तो दूर करके बात करियो, नहीं तो मैं तो हाथ छोड़ दूँ। मैंने कहा कोई नहीं, बैठ जा, मैं बात कर लूँगी। वो तो आई नहीं। फिर पुलिस स्टेशन गए तो कह रही है मैं आई थी, कभी वो नहीं आई, जब तक हम थे वहाँ पे वो कभी नहीं आई। तो वहाँ पे ऐसे कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं है, कैमरे नहीं लगे हुए? हाँ, वो उनके डॉक्टर की दुकान के उस पे लगे हुए कोने पे। कैमरे चेक करो, लगे हुए। पुलिस वालों ने तो उस चीज की ले ली होगी फुटेज वगैरह सारी? वो देख रहे थे खुद कि क्या है क्या नहीं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि महज 14 साल की एक लड़की जो है, सुम्बुल नाम बताया जा रहा है, उसकी लड़के ने हत्या करी। और यहाँ पे सारी चीज़ें बताई भी जा रही हैं कि किस तरह से उसको बहला फुसला के बुलाया गया। जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है उसने बुलाया यहाँ पे, और उसको वहाँ पे जाके वो लड़की नहीं पहुँची, लेकिन इनको झूठ बोल के वहाँ बुलाया और उस लड़के ने वहाँ पे गोलियां चला दी ताबड़तोड़, आप देख सकते हैं। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए झलको दिल्ली पर। मैं आपके साथ यशिका वर्मा।
जन को